नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं मेरठ की। वहाँ 14 जुलाई 2025 की सुबह स्पेशल टास्क फोर्स मतलब एसटीएफ ने एक बड़ा ऑपरेशन किया जी। और इस सब के केंद्र में एक नाम था, शाहरुख पठान, जिसे एक शातिर शार्प शूटर बताया जा रहा है। तो जरा इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक आम पुलिस मुठभेड़ नहीं है। अच्छा। हाँ, इसको उत्तर प्रदेश सरकार का जो अपराध मुक्त प्रदेश का अभियान चल रहा है, हाँ, वो अभियान। हाँ, उसी के संदर्भ में देखा जा रहा है। और ये जो शाहरुख पठान है, इसका नाम आप देखिए, मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा महेश्वरी जैसे मतलब बड़े कुख्यात गिरोहों से जुड़ा बताया जा रहा है। ओह, तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है फिर। बिल्कुल। ये गिरोह तो दशकों से सक्रिय हैं यूपी में, अपने आपराधिक नेटवर्क के लिए जाने जाते हैं। तो उस सुबह मतलब 14 जुलाई को असल में हुआ क्या? कैसे ये सब हुआ? देखिए, हुआ ये कि एसटीएफ की टीम ने पठान को घेर लिया था। अब सूत्रों के अनुसार पठान ने सरेंडर करने की बजाय सीधा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अरे, मतलब सीधे गोलीबारी? हाँ, और कोई 1-2 राउंड नहीं, बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा राउंड फायर किए उसने। अच्छा। तो फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसी फायरिंग में, इसी मुठभेड़ में शाहरुख पठान मारा गया। और मौके से कुछ बरामद भी हुआ है, सुनने में आया है, हथियार वगैरह मिले हैं। हाँ, और वो भी काफी अहम है। मौके से 3 पिस्टल मिली हैं। 3? जी, 3। और करीब 60 जिंदा कारतूस। 60 कारतूस? हाँ, साथ में एक गाड़ी भी बरामद हुई है। उसकी जांच अभी चल रही है कि वो गाड़ी किसकी है, कहां से आई। लेकिन 3 पिस्टल और इतने सारे कारतूस, ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिलना, वो भी एक अकेले व्यक्ति के पास से, ये उसके शार्प शूटर होने की बात को और शायद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा होने की संभावना को मजबूत करता है। सही कहा। ये सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखे हथियार नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरठ के एसएसपी अमित कुमार, उनका भी बयान आया है। वो कह रहे थे कि पठान उन अपराधियों में था जो खुलेआम मतलब बेखौफ होकर गैर कानूनी काम कर रहे थे। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी चौंका रही है, पुलिस 2005 से पठान पर नजर रखे हुए थी। हाँ, ये जानकारी सामने आई है और ये पहलू बहुत सोचने वाला है। 20 साल? जी, करीब 20 साल। इतने लंबे समय तक किसी अपराधी पर नजर रखना, ये दिखाता है कि ये लोग कितने शातिर होते हैं और कानून की पकड़ से कैसे बचते रहते हैं। और आरोप भी तो गंभीर थे उस पर। हाँ, आरोप कोई छोटे मोटे नहीं। हत्या, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक, आपराधिक साजिश, इस तरह के गंभीर आरोप थे। इतने गंभीर आरोपों के बाद भी वो 20 साल तक सक्रिय रहा। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की चुनौतियों को भी दिखाता है कि कैसे ऐसे लोग इतने लंबे समय तक ऑपरेट करते रहते हैं। मतलब वो पुलिस की रडार पर तो था, लेकिन शायद पकड़ में नहीं आ रहा था, या फिर नेटवर्क इतना मजबूत था। और जो कनेक्शन है अंसारी और जीवा गैंग वाला, हाँ, वो कनेक्शन, वो यही दिखाता है कि कैसे ये लोग, ये शार्प शूटर वगैरह, बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं, एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। अक्सर ये शार्प शूटर्स बड़े गिरोहों के लिए हिटमैन का काम करते हैं। इससे उन्हें पैसा, प्रोटेक्शन, संसाधन सब मिलता है। ये पूरा इकोसिस्टम जैसा बन जाता है। तो पठान का इन गिरोहों से जुड़ा होना ये दिखाता है कि वो संगठित अपराध की एक अहम कड़ी था। और ये जो अपराध मुक्त प्रदेश जैसे अभियान है, उनका मकसद शायद इसी नेटवर्क को तोड़ना होता है। हाँ, मकसद तो यही होता है। लेकिन सवाल हमेशा ये रहता है कि क्या ऐसी कार्रवाइयां जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति मारा जाता है, क्या वो वाकई नेटवर्क को जड़ से खत्म कर पाती हैं, या सिर्फ एक मोहरा हटता है? तो अगर हम इस पूरी घटना को देखें, एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई हुई, एक वांटेड अपराधी मारा गया, भारी मात्रा में हथियार मिले और उसका कनेक्शन बड़े गैंग से सामने आया। जी। ये सब कानून लागू करने वाली एजेंसियों की तरफ से एक सख्त संदेश तो देता ही है। हाँ, संदेश तो बहुत साफ है। ये दिखाता है कि प्रशासन वो संगठित अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में है। लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे मैंने कहा, इस तरह की मुठभेड़ों के बाद क्या होता है? क्या अपराध की दुनिया वाकई कमजोर पड़ती है, या फिर उसकी जगह कोई और ले लेता है? बिल्कुल। क्या ये सिर्फ चेहरे बदलते लेते हैं और नेटवर्क अंदर ही अंदर और मजबूत होता जाता है? सिर्फ व्यक्तियों को हटाने से क्या संगठित अपराध की जो जड़ें हैं वो हिलती हैं? या इसके लिए कुछ ज्यादा बुनियादी बदलावों की जरूरत है? ये सवाल मेरे हिसाब से बना रहता है और इस पर विचार करना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं
ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।